हेलो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में मैंने गरुड़ पुराण के सारांश के वीडियोस की सीरीज चालू की है। तो उसी कड़ी में आगे आज के इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैंने अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। उनको जाकर आप अवश्य देखें और आज के इस वीडियो को भी पूरा अवश्य सुनें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय की शुरुआत में गरुड़राज भगवान श्री हरि विष्णु से पूछते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, आप मुझे वह बतलाइए। तो उस पर श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं नरक के यातनाओं आदि से अंत तक कहूँगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे गरुड़राज, बहुबीतीपुर के आगे 44 योजनों में फैला हुआ यमराज धर्मराज का विशाल पुर आता है। हाहाकार परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार के पास यानी कि द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे पक्षीराज, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भलीभांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त में भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्म माँ के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले होते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उनके उसी प्रकार से स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं तथा उनकी व्याख्या को जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वे सब श्रवण और श्रवणियाँ चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म को ठीक ठीक से अच्छे से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी के श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर बैठे हुए, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज़ वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे लंबे विस्तार वाले, बावली के समान गोत्र नेत्र वाले, बड़ी बड़ी डाहों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। तो ये था कुछ यमराज के स्वरूप का विवरण। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप रहने से गरजते हैं और उनसे डरते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने यानी कि यमराज को देखकर सभी पापी हाहाकार करने लगते हैं। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं,
अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार दूषितों, तुम अविवेकिनियों, क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से, पापियों की संगति से जो तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर है मूर्ख जनों, तुमने वह पाप क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी होगी। इस समय यातना भोगने से क्यों डर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हैं और निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पासे से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं। उनका कोई रक्षक नहीं होता है। उसी शामली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित वे यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए उनके पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर कहते हैं, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियाँ, मुगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुल्लों से उन दूतों द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? आधा ग्रास भी कभी किसी गाय को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कौवे के लिए कभी किसी को भोजन की व्यवस्था की। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी कभी नहीं किया। उनके मंत्रों का जाप कभी नहीं किया, जिससे तुम्हें ये यातना, अगर ये करते तो तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की कभी पूजा नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब किए गए पाप का फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयापूर्वक उन्हें पीटते रहते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिरते रहते हैं। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन पापियों को कुत्ते नोच नोच के खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुग्ध रोंग से पीटते रहते हैं। कुछ पापी काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेड़ने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति उनको निकाला जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख यानी कि जलती हुई लकड़ी से ढककर लोहे पिंड की भांति ददगाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हैं। बड़ी तले हुए जाते हैं और बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किसी किसी को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किसी को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूर से कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यतीत होते हैं।
कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंच से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से संडासियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें वो मांस देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में उन्हें फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण एक नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे गरुड़राज, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तमिस्त्र, लोहसंगु, महारौरव, शाल्मविली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, प्रतिमुत्रिक, संगात, लोहितोद, सवीश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधातिमिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इन्हीं नरकों से उनको दिया जाता है और ये यम के दूत इनमें अधिष्ठित होते हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरकों यातनाओं को भोगते रहते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रोगवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग में निर्मित होकर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंत कर इस प्रकार का फल भोगता है। पापियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्मी रूप से पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फलों को नरक में आतुर होकर भोगता है। तो ये था गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय, जिसमें कि मुख्य रूप से नरक यानी कि यमराज के जो यमपुर है वहाँ पे दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार पापियों को यम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और किस प्रकार वहाँ पे जो श्रवण और श्रवणियाँ है वो चित्रगुप्त को उनके सच और उनके पाप और पुण्य के बारे में बतलाते हैं और फिर यम की आज्ञा से उनको यमदूत अलग अलग प्रकार के नरकों में लेके जाते हैं और उनको अलग अलग प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं। मुख्य रूप से इस अध्याय में 21 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें अलग अलग हर एक नरक में अलग अलग विशेष प्रकार की यातनाएं पापी जीवों को दी जाती हैं। इसी के साथ ये 3रा अध्याय समाप्त होता है और बहुत ही जल्द आपको 4थे अध्याय का वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो पूरा सुने, हो सकता हो मैं इसको मूल पुस्तक से पढ़ के बता रहा हूँ तो आपको इसका अर्थ थोड़ा सा समझ में नहीं आए, तो ऐसे केस में आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। और अध्याय पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के वीडियो भी आप लोग अवश्य देखें। ये 3रा अध्याय था। 4थे अध्याय का वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। फिर लास्ट में जब सारे अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सबकी एक प्लेलिस्ट बना के सबके लिंक आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप सभी को जब भी आपको समय मिले एक बार अवश्य सुनें। तो ये था गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहो तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।